जीसस, प्रभु यीशु, तेरे बिना ज़िंदगी खाली है, तेरे बिना ज़िंदगी वीरान है और तेरे बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं प्रभु जी। और इसलिए प्रभु जी, जब भी तू हमारे जीवन में आता है परमेश्वर, एक परिपूर्णता, एक कंप्लीटनेस हमारे जीवन में आता है प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु तेरे उस पवित्र आत्मा के लिए जो आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार प्रभु जी, हर एक चीज़ तो हमारे जीवन में करता है उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु। और इसलिए हम तेरा वचन कहता है प्रभु जी की जब भी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा तेरे सामने आते हैं परमेश्वर, तूने हमें एक गारंटी दी है परमेश्वर कि हम तेरे पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तेरे पवित्र लहू के द्वारा। पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा होती है परमेश्वर, और तू हमें प्रभु तेरे अति पवित्र स्थान में मिलता है प्रभु जी। इसलिए आज फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने
सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Oh Jesus, thank you God, thank you Father. We love you, O God. We adore you, worship you. We give you all glory. We give you all honor, O God, Father. Thank you. आइए हम एक मराठी गाना गाते हैं. आई डोंट नो कितने लोगों को ये समझ में आएगा, लेकिन ये हमारा बहुत फेवरेट गाना है और आई होप कि आप उसके जो वर्ड्स है वो अंडरस्टैंड करोगे. और बहुत बहुत सुंदर गाना है. आप भी हमारे साथ इसको गा सकते हो. नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी. माझ्या नावेत येशू असता, मला नाही कशाची चिंता. ओ माझ्या नावेत येशू असता, मला नाही कशाची चिंता. आहे सुखानु माझे त्याच्या हाती, आहे सुखानु माझे त्याच्या हाती. नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी. कधी शैतानी वारा येतो, टका हृदयाला मारून जातो. कधी शैतानी वारा येतो, टका हृदयाला मारून जातो. पडे दुःखाचा डोंगर डोईवरी, पडे दुःखाचा डोंगर डोईवरी. नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी, नाव माझी डोलते पाण्यावरी. कधी दुःखाला येते भरती, कधी सुखाला लागे ओहटी. कधी दुःखाला येते भरती, कधी सुखाला लागे ओहटी. येते संकट चालत लाटेवरी, येते संकट चालत लाटेवरी. नाव माझी डोलते पाण्यावरी, 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 नाव माझी डोलते पाण्यावरी. ओ धन्यवाद करते परमेश्वर. सच में प्रभु जी, जिस नैया में यीशु मसीह है वो नैया कभी डूब नहीं सकती है प्रभु. कितने भी संकट, कितने भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आने दो प्रभु जी, तो हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है प्रभु जी. धन्यवाद फिर एक बार तेरी इस उपस्थिति के लिए प्रभु जी. और इस तेरी उपस्थिति में प्रभु जी आज हम तेरे वचन के पास जाते हैं परमेश्वर. आज वो वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, यीशु के नाम से, आमेन. जीसस, थैंक यू. आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं. प्रभु धन्यवाद आज के समय के लिए प्रभु जी. और प्रभु यीशु आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो आखिर तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा. और प्रभु आज जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है परमेश्वर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ घट रही है परमेश्वर, और इस सारी चीज़ों में से विजय के साथ हमें एक ही चीज़ बाहर निकालेगी, और वो है
तेरे ऊपर का अटूट विश्वास। और प्रभु आज जब हम तेरे वचन के बारे में बात करेंगे प्रभु, विश्वास के बारे में बात करेंगे प्रभु, हर एक जो आज तेरे वचन को सुन रहा है उनके आत्मिक आँखों को खोल दे प्रभु जी, और वचन की सच्चाई में आत्मा के सामर्थ्य में उनको समझने आने दे कि प्रभु हमें एक ही चीज़ बचा सकती है और वो है यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास। प्रभु तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बेसिक हम शायद भूल गए हैं। तो शायद परमेश्वर हमें बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता है। आज हम लोग विश्वास के बारे में बात करेंगे कि वचन ये कहता है कि क्या यीशु मसीह आएगा इस दुनिया में जब भी हमें लेने, तो क्या वो विश्वास को पाएगा। इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा तो पहली चीज़ वो देखेगा पवित्र आत्मा की छाप, और दूसरी चीज़ वो देखेगा वो है परमेश्वर का विश्वास हमारे हृदय में कितना है। तो विश्वास इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, विश्वास सबसे सामर्थ्यशाली चीज़ है इस दुनिया में, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ को हमारे अंदर, हमारे परिस्थिति में और हमारे जीवन में लेके आते हैं। स्वर्गीय सामर्थ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, ऐसे सामर्थ को हम विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिस्थितियों में लेके आते हैं। तो पहली बात परमेश्वर हमसे चाहता है, वो चाहता है कि पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरे बुद्धि के साथ उससे प्रेम करो। और दूसरी चीज़ जिससे वो प्रसन्न होता है और वो है उसके ऊपर का अटूट विश्वास। इसलिए इब्रानी की किताब का 11वां अध्याय का 6वां वचन हम लोगों ने बहुत बार सुना है, आज फिर एक बार परमेश्वर हमें याद दिलाता है। हिब्रू 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जितने भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं, वह परमेश्वर ये चाहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो तो ये विश्वास के साथ आओ कि मैं हूँ, मतलब मैं हूँ सो हूँ वाला परमेश्वर, जो कल था, जो आज है, वो कल भी रहेगा, ऐसा वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के लिए अगर प्रसन्न करना है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। हमारे जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, तो उस बैकग्राउंड में तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें की जाती है। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास आने के बाद हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि कुछ मत लेके आओ, सिर्फ पूरी तरह 100% विश्वास को लेके आओ। क्योंकि हमें कहा गया है कि कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि जब मेरे पास आते हो तो विश्वास करो कि मैं हूँ, और मेरे ढूंढने वालों को कभी भी मैं खाली हाथ या खाली हृदय नहीं भेजूंगा या खाली जीवन नहीं भेजूंगा। और वो बहुत बड़ा प्रतिफल, जो लोग भी यीशु मसीह के पास ये समझकर आते हैं कि वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है, तो उसके पास आने वालों को या जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसको ढूंढने वालों को कभी भी खाली हाथ, खाली हृदय, खाली जीवन नहीं भेजता है। ये जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी उसका बहुत बड़ा प्रतिफल वो देता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास आने वालों को ये जानना है कि मैं हूँ, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो ध्यान रखना चर्च, जब भी हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, उस विश्वास ही हमारा एक गारंटी है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारे प्रार्थना का उत्तर भी दिया है। तो जब तो हम परमेश्वर के लिए करना हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप वो सारी चीज़ें कर नहीं सकते। हमको ऐसे लगता है कि हमारी भी बहुत मिनिस्ट्री हो, जैसे हम प्रार्थना करें लोग चंगाई पाए, हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, हम एक
अद्भुत अनोखी चीज़ें जो परमेश्वर यीशु मसीह करता था वो सारी चीज़ें हम करें, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो करने के लिए एक तो परमेश्वर की हमारे लिए वो इच्छा चाहिए और हमारा परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास चाहिए। तो विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, वचन कहता है। किसके लिए? वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने जो काम किए उससे बढ़कर काम करने के लिए हमें चुना है, हमें परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन वो सारे काम परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम विश्वास बगैर नहीं कर सकते। इसलिए वचन क्लियरली कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो विश्वास के सामर्थ्य द्वारा हम यीशु में नए जीवन विश्वास से ही हम यीशु में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हम लोग वचन क्लियरली कहता है कि नया जन्म लिए बगैर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो नया जीवन है ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। उसका कोई फिजिकल कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है कि जैसे हम जब भी फिजिकली अपनी माँ के कोख से जन्म लेते हैं तो बाकायदा हमारा जन्म होता है, वो एक प्रोसेस होती है। लेकिन ये जो आत्मा के द्वारा नया जन्म होने वाला जो काम है ये विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करना है। और इसलिए वचन कहता है कि विश्वास के सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर का नया जीवन हम में और हमारे द्वारा जी सकते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाते हैं लेकिन जो सुपरनैचुरल जीवन वो जीना चाहिए वो जीवन जी नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में होने के बावजूद भी हमारे जीवन खाली है, हारे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, जिसमें कोई जान नहीं है। क्यों ऐसा होता है? अगर परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, अगर वो सामर्थ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, अगर वही सामर्थ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली गई है तो वो सामर्थ हमारे जीवन में दिखाई क्यों नहीं देती है? ये सामर्थ्य कैश करने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत होती है चर्च। और इसके लिए कहा गया है कि यीशु वाला जीवन या नया जीवन जो है एक सुपरनैचुरल जीवन है, एक सामर्थ्य जीवन है जहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो जीवन जीने के लिए हमारे अंदर उतना विश्वास होना ज़रूरी है। इसलिए सब बातें इस नए जीवन में नई होती है, पुरानी सब बातें बीत जाती हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना विश्वास, पुरानी आदतें जो कुछ भी है जब नया जीवन लेते तो नई होनी चाहिए। लेकिन क्या होती है? ये एक सवाल परमेश्वर आज हमसे करता है। और दूसरी बात ये है कि विश्वास कोई मन का खेल नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसे लगती है कि मन का खेल है। काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं कि ये परमेश्वर कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं। लेकिन जब हम हमारे परमेश्वर के बारे में सोचते हैं या जब हमारे परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसके ऊपर हम विश्वास कर पाते हैं या कर सकते हैं? मेरी बात करोगे तो इनिशियली जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मुझे ये बाइबल बहुत झूठी लगती थी। सच कहूँ, मुझे बहुत झूठी लगती थी। मतलब ये असंभव है। मतलब मृत्यु में से किसी को जिलाना, लाल समुद्र को दुभागना, कितने साल मरे हुए सैनिकों को जिंदा करना, या फिर जैसे कोई जन्म के अंधे को दृष्टि देना, ये कौन करता है? इवन यीशु मसीह का जो तीसरे दिन जी उठना है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये सब झूठ है। मतलब ये किताब पता नहीं ये ऐसे क्यों कहती है। लेकिन जब भी जो पवित्र आत्मा का जब स्पर्श होता है तो मालूम पड़ता है कि सच में ये सारी चीज़ें सच है। इसलिए वचन ये कहता है विश्वास कोई मन का खेल नहीं है परंतु हमारे इच्छा का वो काम है। नीति वचन 3:5 में लिखा है, प्रोवर्ब 3:5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। काफी बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमको ऐसे लगता है ये कैसे हो सकता है। इसलिए वचन परमेश्वर या फिर हमारे जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं कि
ये गंभीर परिस्थितियों से मुझे परमेश्वर कैसे निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली वचन है, कहता है कि तेरी बुद्धि बहुत छोटी है, तेरी समझ बहुत छोटी है, तो अपने समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रख। तो हमारा काम क्या है? जो वचन कहता है उसको आंखें बंद करके 100% उसके ऊपर विश्वास रखना। काफ़ी बार हम हमारे समझ का सहारा लेते हैं, हमारा एक कैलकुलेशन रहता है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एजुकेशन, हमारी बुद्धि, हमारा एक सामाजिक स्तर, हमारा काम, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारी फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हमारे एक व्हाट यू से जीवन की सोच को बनाती है। और हमारी सोच एक ऐसी होती है कि ये ऐसा ही होगा, इसके आगे नहीं हो सकता, इसके पीछे नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्लियरली कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रख। जीवन के हर एक कदम पर अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप कर ये कहना है कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में तू पूरी कर। जो कुछ भी मेरे जीवन के साथ करना चाहता है तू कर। सिर्फ कहने की बात नहीं, परंतु दिल से निकली हुई बात ये होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं मेरी इच्छा को नहीं चाहता, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो हमें लगता है सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर करे, और परमेश्वर करता भी है, डेफिनेटली करता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि मेरा विश्वास कितना बड़ा है या मेरा विश्वास कितना छोटा है? कितनी बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं चर्च। कितनी बार हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। मुझे काफ़ी बार ऐसे लगता था कि ये हो नहीं सकता, ये डेफिनेटली नहीं हो सकता है। आज जब ये वचन बना रही थी तो परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे उदाहरण दिया कि समझो मेरे पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है और वो गाड़ी मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, वो बार बार बंद हो रही है या फिर उसके टायर वेयर आउट हो गए हैं, उसका इंजन ठीक से नहीं चल रहा है। और फिर मैं वो गाड़ी लेकर जा रही हूँ और फिर रास्ते में वो बंद पड़ जाती है। और फिर अभी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकती हूँ और गाड़ी को चला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि गाड़ी बंद है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि गाड़ी रास्ते के किनारे ऐसे खड़ी नहीं कर सकती हूँ। उतने में मेरा एक दोस्त आता है और वो दोस्त उसके बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी में आता है, मुझे देखकर नीचे उतरता है और कहता है कि क्या हुआ? तो मैं कहती हूँ कि मेरी गाड़ी बंद होगी, मैं ये चालू नहीं हो पा रही है तो कहता है कि अच्छा ये ब्रांड की गाड़ी है, ये गाड़ी तो मेरे कंपनी में बनती है, ये तो मेरे पिता की कंपनी जिसमें ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है। फिर वो गाड़ी में बैठता है, मैं मेरी चाबी, गाड़ी की चाबी मैं उसके हाथों में दे देती हूँ और वो मेरी गाड़ी में बैठता है और वो गाड़ी से चाबी से गाड़ी शुरू करता है और उसको समझ में आता है कि गड़बड़ कहाँ है। और फिर वो उतर कर इंजन में कुछ करता है और मेरी गाड़ी शुरू हो जाती है। वो अपनी गाड़ी छोड़ देता है, मेरी गाड़ी में बैठता है, मैं उसके बाजू में बैठती हूँ और फिर वो गाड़ी स्मूथली बहुत आसानी से उसको लेकर चलता है। और फिर मैं उसके साथ बैठती हूँ, वो बहुत सारी बातें मेरे से करता है जो वो गाड़ी के बारे में होती है। फिर वो वो गाड़ी कैसे चलाने के बारे में होती है, फिर वो गाड़ी कहाँ जाएगी उसके बारे में होती है पर वो जो मेरा दोस्त होता है, जो गाड़ी को बनाने वाला होता है, कि देख अगर तुझे गाड़ी ऐसी ही कंडीशन में या इससे बेहतर कंडीशन में रखनी है तो क्या क्या करना चाहिए, वो मुझे बताता रहता है और मैं सुनती रहती हूँ। मैं वो गाड़ी चला रहा है, मैं उसके बाजू में बैठी हूँ आराम के साथ और गाड़ी चल रही है। और मुझे परमेश्वर बोल रहा था कि ये गाड़ी जो है ये जीवन की गाड़ी है और जब मैं खुद मेरी गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को चला नहीं रही हूँ, जो मैन्युफैक्चरर है, मेरे जीवन देने वाला है, वो आता है और वो देखता है कि गाड़ी बीच में ही बंद पड़ी है, मैं वो जीवन को आगे भी लेके नहीं जा पा रही और मैं उधर भी छोड़ नहीं पा रही हूँ। फिर वो कहता है कि तेरे जीवन की गाड़ी की चाबी मेरे हाथों में दे, मतलब तेरे जीवन को मेरे हाथों में दे। वो लेता है और उसको तुरंत पता चलता है कि मेरे जीवन में क्या रॉन्ग है या कुछ क्या गलत है और फिर वो सब चीज़ों को ठीक करता है। और क्योंकि अब मेरी गाड़ी उसके हाथ में है,
वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है और मेरी गाड़ी को चला रहा है और मैं उसके बाजू में बैठी हूँ, मेरे गाड़ी को वो चला रहा है, मेरे जीवन की गाड़ी को वो चला रहा है, स्मूथली जा रही है, क्योंकि अभी उसको मालूम है कि मेरे आगे स्पीड ब्रेकर कहाँ है, खड्डा किधर है, कहाँ पे फ्यूलिंग कहाँ पे पेट्रोल डालना है, वो सारी चीज़ों को वो जानता है। और फिर वो गाड़ी के बारे में या वो जीवन के बारे में, वो जीवन के वचन मुझसे बातें करता है और मुझसे ये कहता है कि ये जीवन की गाड़ी, एक तो गलत ड्राइवर रहेगा तो भंगार में जाएगी, या फिर यही गाड़ी आखिर तक ऐसे ही चलेगी। परमेश्वर डायरेक्टली मुझे ये कह रहा था कि अगर ये गाड़ी को तू मेरे हाथों में लेगी, तेरे जीवन की गाड़ी को अगर तू मेरे हाथों में देगी, तो ये गाड़ी ऐसी स्मूथली चलती रहेगी और ये गाड़ी मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा। लेकिन अगर इसका ड्राइवर गलत है, ये तू गलत हाथों में देगी, तो फिर वो भंगार में, मतलब नर्क में जाएगी। कितना सुंदर परमेश्वर तरीका होता है परमेश्वर का हमारे साथ बातें करना, क्योंकि हमारे जीवन की गाड़ी की चाबी हमें परमेश्वर के हाथ में देनी। इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा विश्वास, चाबी क्या है? विश्वास है। जब गाड़ी चलती है, जीवन की गाड़ी, तो विश्वास के द्वारा चलती है। तो परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है, वो जो गाड़ी की चाबी है, वो जो विश्वास है, मेरे ऊपर रख, मैं तेरी गाड़ी को चलाऊंगा, मैं तेरे जीवन को चलाऊंगा, तू मेरे साथ बैठ और देख ये जीवन को मैं कहाँ अनंत काल तक लेके जाता हूँ, स्वर्ग में। दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। तो इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमसे एक अटूट विश्वास और एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस चाहता है। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस मतलब ये कि आंखें बंद कर करके भी हम उसकी गाड़ी में बैठते हैं ना। काफ़ी बार ऐसे होता है कि कोई ड्राइवर बहुत रफ ड्राइविंग करता है ना, जैसे मेरी लड़की बहुत फास्ट गाड़ी चलाती, बहुत फास्ट वो चलाती है, बहुत सावधानी के साथ, लेकिन बहुत फास्ट चलती है। तो मुझे उसके साथ जब मैं बैठी हूँ, मुझे 1 मिनट में ऐसे पकड़ के बैठती हूँ लिटरली, कि मुझे डर लगता है कि वो कहीं कहीं क्रैश ना हो जाए या कोई आके ना ठोके। तो ध्यान रखना, जब हम हमारे जीवन को यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और अटूट विश्वास के साथ देना है कि अब मेरी ज़िंदगी मैन्युफैक्चरर के हाथ में, बनाने वाले के हाथ में गई है। अब वो जानता है कि मेरे जीवन को कैसे चलाना है। तो परमेश्वर दिखता नहीं, इसलिए काफ़ी बार हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके ऊपर विश्वास करना। हमारे परमेश्वर के साथ एक प्रॉब्लम बोल सकते कि वो दिखता नहीं, और हम लोगों को ऐसी आदत है कि किसी को तो भी सामने रख कर चलना, और फिर मनुष्य होने के नाते हमारे 5 जो सेंसरी ऑर्गन है उसके ऊपर बहुत भरोसा रहता है। जो देखते हैं उसी के ऊपर भरोसा करेंगे, जो सुनेंगे उसके ऊपर ही भरोसा करेंगे, जो सूंघेंगे उसके ऊपर भरोसा करेंगे, जो स्पर्श होगा उसी के ऊपर भरोसा करेंगे, या फिर जो टेस्ट करते हैं टेस्ट बर्ड से, जो जुबा से, उसी के ऊपर हम भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर इससे परे है, ध्यान रखना। ये सेंसरी ऑर्गन से या सेंसरी चीज़ों से वो परे है, वो दिखता नहीं, परंतु उसका अस्तित्व सब जगह होता है, और सृष्टि के हरेक कण कण में उसके महिमा का राज छुपा हुआ है। पेड़ को कभी बताना नहीं पड़ता कि परमेश्वर है। पेड़ को मालूम है कि मेरा बनाने वाला कौन है। पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि उनका परमेश्वर कौन है, वो जानते हैं मेरा परमेश्वर कौन है। लेकिन इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो है जिसने तुझे बनाया है। वो दिखता नहीं है लेकिन वो होता ज़रूर है। तो ये बातें सिर्फ विश्वास द्वारा ही प्रकट होती है। तो आज से हम विश्वास के बारे में बात करेंगे। विश्वास को समझना है तो और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में हम आज देखेंगे जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये चीज़ें के बगैर हमारे ज़िंदगी में विश्वास नहीं होता है। तो इसके बिना आज हम लोग मतलब आज से हम थोड़ा सा विश्वास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो कोई परिस्थिति आज हमारे इर्द गिर्द हो रही है, शायद उसकी वजह से ऐसे हो रहा है कि हमारी विश्वास में कमी हो रही है, या कहीं ना कहीं जाकर हम हमारा विश्वास कम हो रहा है। तो आज ये जो अगर 5 उंगली है, तो अगर ये विश्वास है, तो ये विश्वास अनुग्रह है,
विश्वास सत्य है, विश्वास एक भेंट है, विश्वास सामर्थ्य है और विश्वास विजय है। तो आज से हम इस 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो विश्वास में शामिल होती है। तो ये कुछ ऐसे ही बाइबल स्टडी ही पकड़ो, लेकिन आज मुझे परमेश्वर के दिल की बात आपके साथ बतानी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो विश्वास अनुग्रह है। ध्यान रखना, आज हम लोग पहली बात देखेंगे कि विश्वास अनुग्रह है। इफिस की किताब का 2 अध्याय का 8वां और 9वां वचन पढ़ेंगे। इफिशियंस 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो यहाँ पे लिखा है कि विश्वास से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब ये है कि हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप माफ़ हो चुके हैं और परमेश्वर के नज़र में मैं धर्मी हूँ और स्वर्गीय स्थानों में मेरा स्थान पक्का हो गया। इसको उद्धार कहते हैं। अभी आप कहोगे, अगर मैं आपको बोलूँगी कि तुम्हारे उद्धार का प्रमाण क्या है, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई प्रमाण पत्र है? जैसे अगर हम बपतिस्मा भी लेते हैं तो चर्च हमको एक बपतिस्मा का सर्टिफिकेट देता है, डेडिकेशन का सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है। अभी आधार कार्ड के बगैर तो हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती है। हर जगह पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, तो उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँगी कि उद्धार का मुझे सर्टिफिकेट दिखा और मुझे ये बताओ कि आपका उद्धार कैसे हुआ है, आप नहीं बता पाते हो, क्योंकि उद्धार एक आत्मिक चीज़ है, उद्धार एक विश्वास रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि विश्वासी से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना ही कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो जो उद्धार परमेश्वर ने हमारा किया है, जिसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैं अच्छे घर में पैदा हुई हूँ, मेरा एजुकेशन अच्छा है, मैं अच्छी दिखती हूँ करके परमेश्वर ने मेरा उद्धार नहीं किया है। उसको लगा कि इसका उद्धार करना चाहिए, उत्पत्ति से पहले, मुझे सृजने से पहले, मुझे इस दुनिया में भेजने से पहले उसको लगा कि ये मेरा बच्चा है, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में भेजूंगा और मैं इसका उद्धार करके वापस मेरे पास लेके आऊँगा। तो ये उद्धार का कोई सर्टिफिकेट कोई चर्च नहीं देता, लेकिन जब पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास होता है, पिता के साथ हम रिश्ते में बंध जाते हैं। पिता के साथ वो रिश्ता अपने आप बनने लगता है। तो हम हमारे सामर्थ्य या खुद की पवित्रता के वजह से उद्धार नहीं पा सकते, परंतु उस अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास द्वारा हमारे जीवन में सत्य होता है। इसका मतलब ये होता है कि देखो, ये एक बहुत अद्भुत बात मैं आपको अब बताने वाली हूँ। विश्वासी से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी विश्वास कहाँ से आ गया? अनदेखे परमेश्वर के ऊपर। ये जो विश्वास आपके हृदय में डाला गया है परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए, ये विश्वास भी परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि विश्वास हमेशा देखी हुई चीज़ों के ऊपर करते हैं। क्योंकि हमारा हमारा मनुष्य का स्वभाव ही है कि हम बिना देखे विश्वास नहीं करते। पहले हम बोलते हैं कि मुझे दिखा तब मैं विश्वास करूंगा, मैं सुनूंगा तो विश्वास करूंगा, मैं देखूंगा तो विश्वास करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा तो विश्वास करूंगा, मैं स्पर्श करूंगा तो विश्वास करूंगा। इसका मतलब है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि बिना सबूत के हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो अनदेखा परमेश्वर है, जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर जो पवित्रता का परमेश्वर है, मैं पापी हूँ, ऐसे परमेश्वर को मैं कैसे देख सकती हूँ? लेकिन उसके ऊपर रखने के लिए भी मेरे दिल में विश्वास परमेश्वर ने ही दिया है। ये एक बहुत अद्भुत काम है और इसी को उद्धार कहते हैं। तो ये जो हमारा नया जन्म है, हमने कुछ ग्रेट काम किया है करके नहीं मिला है। ध्यान रखना, ये परमेश्वर को भाया, उसके मन में आया करके हमारा उद्धार हुआ है। हम हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख सकते।
क्योंकि ध्यान रखना, हमारा विश्वास बहुत मामूली विश्वास है ना, बहुत छोटा विश्वास है। आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के साथ जो चलने वाले जो शिष्य थे, यीशु मसीह ने कितने सारे ग्रेट काम करे, बहुत बहुत अद्भुत चीज़ें की, असंभवनीय चीज़ें। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि वो पहाड़ पर थे और परमेश्वर यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और शाम हो गई और बहुत सारा क्राउड, बहुत सारे लोग उस पहाड़ पर थे और उनको शिष्य कहते हैं कि अभी ये इतने रात को कहाँ जाएंगे और इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। और यीशु मसीह उसमें से एक शिष्य को कहता है कि तू कर इंतज़ाम। और फिर वो सोच में पड़ता है कि 5,000 तो पुरुष है और फिर पता नहीं कितनी स्त्रियां हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं, इतने सारे लोगों को अगर खाना लेने भी जाओ तो 1 साल का सैलरी भी कम पड़ेगा। फिर ऐसे लोगों को इतने जल्दी खाना कौन बना के देगा। और फिर यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, और वो कहता है कि सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। और फिर यीशु मसीह उसको धन्यवाद करके प्रार्थना करता है और वो 5,000 लोगों में बांटी जाती है, फिर बच्चों में बांटी जाती है। वो औरत जितने हैं उतने खाते और खाकर भी 12 टोकरी बच जाता है। और फिर ये सब होने के बाद वो अपने शिष्यों को आगे भेज देता है और उनको कहता है कि जाओ उस किनारे जाके उस किनारे चले जाना। और फिर जब वो शिष्यों को वो नौका में बैठकर ये खुद प्रेयर करने चले जाता है, प्रार्थना करने चले जाता है, और फिर उस तालाब में बहुत बड़ा तूफान आता है और ये शिष्य डर जाते हैं और फिर यीशु मसीह को पानी के ऊपर आते हुए देखते हैं और उनको लगता है कि भूत आ गया और फिर वो डर जाते हैं। यीशु मसीह कहता है कि डरो मत, मैं हूँ, और पतरस फिर पानी पर चलता है। लेकिन इतना बड़ा ये परमेश्वर है, लेकिन काफ़ी बार यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी शिष्य उसके ऊपर अविश्वास करते थे। उनको नहीं लगता था कि यीशु मसीह ये कर पाएगा, ये यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है। तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी काफ़ी बार हमारे लिए भी ये मुश्किल होता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना। लेकिन ये जो हमारे अंदर जो विश्वास डाला जाता है ना चर्च, ये हमारा विश्वास काफ़ी नहीं होता है। ये विश्वास पवित्र आत्मा का एक फल है। हम लोग पवित्र आत्मा के फलों के बारे में देखते हैं तो प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, कृपा, भलाई। तो विश्वास भी पवित्र आत्मा का एक फल है। जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा डाला जाता है वो पवित्र आत्मा के साथ विश्वास भी डाला जाता है और वो विश्वास के साथ हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। तो स्वभाव से ही हम परमेश्वर के शत्रु हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना अपने आप में हमारे लिए नामुमकिन है। देखो, आदम को भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना मुश्किल था जब शैतान उधर प्रेजेंट था, क्योंकि काफ़ी बार शैतान हमारे विश्वास से हमें भटका देता है, हमारे मन में डाउट डाल देता है, हमारे मन में अविश्वास डाल देता है, हमारे विश्वास को निकाल कर लेके जाता है। इसलिए वो जो बीज बोले वाने का जो दृष्टांत हम देखते हैं कि वचन सुनते तो बहुत आनंदित होते हैं और जैसे फिर उसको जड़ नहीं मिलती है तो फिर वो सूख जाता है। तो वैसे ही कंटिन्यूसली अगर हमें विश्वास में बने रहना या बढ़ना है तो ये पवित्र आत्मा का काम है। रोमियो की किताब का 8वां अध्याय का 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स 8:7-8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जो लोग शरीर के द्वारा चलते हैं, जो लोग मतलब शरीर के द्वारा मतलब देखकर या जो भी शरीर से चलने वाले लोग हैं, उनके लिए लिखा है कि वो तो, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। जो शरीर के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, क्योंकि न तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें कहा गया है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते, वही परमेश्वर के बच्चे हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अगर हम शारीरिक तौर पर चलते हैं
तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं सकते या परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के हरेक वचन के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं और पवित्र आत्मा हमेशा वचन की भाषा समझता है। पवित्र आत्मा हमें हमेशा वचन के अनुसार चलाता है और इसीलिए पवित्र वचन पवित्रता में बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा पवित्रता में चलाता है। और जो शारीरिक तौर पर चलते, देखो जो शारीरिक, इसलिए तो देखो हम कहते कुछ है और हम लोग चलते कैसे हैं। हम लोग जब भी बात करनी होती तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं परमेश्वर के बारे में, लेकिन जब भी चलने की बारी आते हैं तो क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं? तो शरीर के ऊपर मन लगाकर चलोगे तो वो मृत्यु है, क्योंकि वचन क्लियरली यहाँ पे कहता है कि जो लोग शारीरिक तौर पर चलते वो कभी भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और ना ही उसके अनुसार चल सकते हैं। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। और विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। और वचन पर कैसे चला जाता है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो ध्यान रखना, हम जब अपने आप अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना शुरू करेंगे या अपने आप वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, ये हमारी बस की बात नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है और ये एक डिवाइन गिफ्ट है, एक दैवी भेंट है। परमेश्वर ने जो विश्वास हमारे अंदर डाला है उसी के साथ हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और वो विश्वास भी परमेश्वर की ओर से डिवाइन गिफ्ट है, एक डिवाइन दैवी भेंट है। इसलिए परमेश्वर यीशु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जिनको उसने चुना है उसी के अंदर विश्वास का बीज डाला है। इसलिए वचन पिता भी ये कहता है कि यीशु मसीह ये कहता है कि पिता के बुलाए बगैर कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, कि जिनको चुना है, जिनको बुलाया है वही परमेश्वर के पास आते हैं। और यीशु मसीह आगे जाके एक जगह से कहता है कि देखो पिता ने तुम्हें मुझे दिया है। तो इसका मतलब है उत्पत्ति से पहले जितने लोगों को यीशु मसीह में चुना गया है, इस दुनिया में आने के बाद जिनका उद्धार करना है उनके अंदर विश्वास भी परमेश्वर ने डाला है, जो एक दैवी गिफ्ट है, एक दैवी भेंट है और उसी के द्वारा हमारा उद्धार किया है। तो इसलिए विश्वास पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वचन जब दिल को छू कर आर पार चला जाता है अपने आप आता है। कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं, एक वचन हमको ऐसे छू कर चला जाता है, एक कहता है ये मेरे लिए है, वो वचन हमसे कुछ बातें करता है, वही वचन परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें हमारे लिए भेजता है। और इतना विश्वास आता है कि अगर हमारे जो शिष्य यीशु मसीह को सूली पर देने के पहले या देने के बाद भाग रहे थे, छिप रहे थे, पवित्र आत्मा पाने के बाद सारी दुनिया में फैल गए और पूरी दुनिया को परमेश्वर के पास लेके आए। यहाँ तक उन्होंने सताव का सामना किया कि काफ़ी सारे लोगों को क्रूस पर टांगा दिया, काफ़ी सारे लोगों को उनका मर्डर किया गया, काफ़ी सारे लोगों को पेट में भाला भोंका गया, किसी को उबले हुए तेल में डाला गया, लेकिन फिर भी वो लोग अपने विश्वास से नहीं हटे। तो ध्यान रखना, ये विश्वास इतना अटूट होता है कि कोई तुम्हारे सर के ऊपर बंदूक भी रखे और यीशु मसीह को डिनाई करने के लिए बोले तो भी आप बोलोगे नहीं, यीशु मसीह ही मसीहा है, यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये विश्वास जो होता है कि मरने तक सहने का या मरने तक यीशु मसीह से अलग नहीं होने का, आपको लगता है ये कहाँ से आता है? ये हमारा विश्वास हो सकता है? कदापि नहीं। ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। तो आपको पता चलता है कि वचन ने मुझे छुआ है, वचन के द्वारा मेरे अंदर कुछ हो रहा है। तो समझ लेना, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके जीवन में काम कर रहा है। जब हम चलते हैं जीवन में एक डायरेक्शन में, सडनली परमेश्वर उसके वचन को हमारे जीवन में भेजता है। वचन को कहा गया है कि वो हमारे
हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है। तो जब हम जीवन के रास्ते पर चलते हैं, ये वचन हमारी अगुवाई करता है। लेकिन आपको मालूम है, ये वचन की अगुवाई पवित्र आत्मा जो आपके अंदर डाला गया है उसके द्वारा होती है। वचन के ऊपर विश्वास रखना और वचन के अनुसार चलना भी परमेश्वर की ओर से होता है। और हम कैसा जब भी हम वचन के द्वारा या परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, काफ़ी सारे बार लोग बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। आपको कैसे पता चलता है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है? क्योंकि जो अंदर पवित्र आत्मा आपके डाला गया है, जो अब्बा खुदा कहकर पिता को पुकारता है, वो एक गवाही देता है आपके आत्मा के साथ मिलकर कि ये परमेश्वर ने आपसे बातें की है। तो चर्च, जब हमारे पुराने रास्तों को छोड़कर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा उस वचन के सामर्थ्य को हमारे ऊपर प्रकट करता है। हम अपने आप ही उस वचन पर विश्वास करते हैं और यही है एक विश्वास की भेंट। ध्यान रखना, धर्मी जन विश्वास से ज़िंदा रहेगा, वचन ये कहता है। हमारे ज़िंदा रहने के लिए प्रभु के ऊपर का विश्वास ही काफ़ी है। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो असंभव को संभव कर देती है। तो रोमियो की किताब का 10वां अध्याय का 17वां वचन ये कहता है, बहुत बार हम लोगों ने ये वचन को सुना है, पढ़ा है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन ये जो सुनना मसीह के वचन से होता है ना, पूरी दुनिया वचन को सुनती है क्या? पूरी दुनिया परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर पाती है? नहीं। जिनको परमेश्वर ने चुना है, उन लोगों के अंदर अपनी आत्मा की छाप डाली है। और ये जो आत्मा है हमारे अंदर डाला हुआ, ये हमें विश्वास देता है उस वचन के ऊपर विश्वास रखने के लिए। और जब हम उस वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलने लगते हैं। और जब वचन के ऊपर चलने लगते हैं, वो वचन हमारे जीवन में सच्चा होता है, तो और हम वचन के ऊपर चलने लगते हैं। और इस तरह से हम वचन में विश्वास में बढ़ने लगते हैं। तो विश्वास, परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास द्वारा आता है। विश्वास हमारे और परमेश्वर के बीच में एक चैनल बन जाता है और उस चैनल द्वारा अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। देखो, परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले हमें चुना है। एक सही समय पर परमेश्वर ने हमें वचन का सुसमाचार हमारे जीवन में सुनाया, उसके ऊपर रखने के लिए विश्वास दिया। उस वचन के ऊपर हम लोगों ने विश्वास रखा, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। उद्धार के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करने लगी। अब वो आत्मा वचन के द्वारा हमें विश्वास में बढ़ाने लगी और विश्वास द्वारा हम जिंदा रहने लगे, या विश्वास द्वारा हम चलने लगे। और यही विश्वास हमारे और परमेश्वर के बीच वाला चैनल बन गया, एक टनल बन गया। हम कैसे जोड़े जाते हैं परमेश्वर के साथ? विश्वास के द्वारा। ध्यान रखना, तो यही विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़ने लगा और फिर वही विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने लगा और अनुग्रह के द्वारा बहुत सारी असंभव चीज़ें हमारे जीवन में संभव होने लगी। तो विश्वास बगैर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलता। यही एक चैनल है या टनल है तब बनता है जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। इसलिए वचन सुनना, बार बार सुनना, उसका मनन करना और उसके अनुसार करने की जब हम चौकसी करते हैं, तो वचन ये भी कहता है कि तेरा कोई भी काम असफल नहीं होगा और तू प्रभावशाली होगा। बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग सीक्रेट्स है, सफलता के सीक्रेट, सक्सेस के सीक्रेट्स बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें करने के लिए बोलते हैं। हमारे जीवन का सीक्रेट एक ही है, ये है ये पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन। और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, वही पवित्र आत्मा इस वचन के ऊपर हमें विश्वास दिलाता है। और जब इस वचन के अनुसार हम चलते हैं, सारी असंभव चीज़ें हमारे लिए संभव हो जाती है। हमारा हर एक हाथों का काम परमेश्वर सक्सेसफुल करता है और हमें इस दुनिया में प्रभावशाली बनाता है। तो आज हमने देखा कि विश्वास का विश्वास में अनुग्रह शामिल है और फिर आगे से हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक विश्वास में बने रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। और आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर के
प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आज इस वचन के द्वारा तूने बहुत गहराई वाली बात की है प्रभु। और प्रभु आज हम चाहते पवित्र आत्मा वो विश्वास जो परमेश्वर वाला विश्वास है हमारे हृदय में डाल, ताकि वो विश्वास हम परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर रखें, परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना है उसके ऊपर रखें। और प्रभु आज से हमारे जीवन की जो गाड़ी की चाबी है आज हम तेरे हाथों में विश्वास के साथ सौंपते हैं। और हमें विश्वास है प्रभु आज से हमारी ज़िंदगी तेरी हाथों में है प्रभु जी, और हमारी ज़िंदगी अब अनंतकाल की ज़िंदगी बन चुकी है, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।